नमस्कार। राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो पे बात करेंगे मित्रों, सत्ता सिंहासन की राशि, सत्ता सिंहासन का लगन, जिनका जन्म ही शासन की बागडोर को संभालने के लिए हुआ है, जो पैदाइशी लीडर होते हैं। थोड़ा सा मान सम्मान को लेके चलते हैं, इसलिए लोगों की नज़र में ईगो रहता है। अब लोगों के नज़र को क्या करेंगे, उनका अपना अपना दृष्टिकोण है। आज हम इस वीडियो पे बात करेंगे, शनिदेव नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं। नक्षत्र जिनका चरण नहीं होता, जो अपना प्रभाव आपके ऊपर अवश्य देते हैं, उनको नक्षत्र कहते हैं। जैसे आप मघा में पैदा हुए हैं, पूर्व फाल्गुनी में, उत्तर फाल्गुनी में, तीनों का अलग अलग प्रभाव होगा। सिंह राशि के जातकों को बैठा लीजिए, मघा वाले का एटीट्यूड अलग होगा, पूर्व फाल्गुनी वाला अपना लाभ देखेगा, उत्तर फाल्गुनी वाला बोलेगा नहीं, देख लेंगे। तो तीनों का अलग अलग नेचर होगा। उसी तरह अभी शनि देव जो आपके व्यापार के स्वामी हैं, जो पूर्व जन्म के ऋण को लेके चलते हैं, जो खष्टेश हैं, वो नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं, गुरु के नक्षत्र में जा रहे हैं 3 अक्टूबर से। इधर आपने विजयदशमी मनाई, उधर विजय मिलना शुरू। ऐसा हो, ऐसी शुभकामना आपको। क्या फल मिलेगा मित्र आपको? चर्चा आरंभ करें उससे पहले विनम्र अनुरोध, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि शनि अब जा रहे हैं अंतिम संस्कार के नक्षत्र में। तो अंतिम संस्कार होने वाला है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। किसका, किस पार्ट का अंतिम संस्कार? का मतलब जीवन का अंतिम संस्कार नहीं। अंतिम संस्कार का मतलब यहाँ पे काम को फिनिश करना। इसका जो नक्षत्र का चित्र है, वो अर्थी के 2 पाए हैं। चित्र चरित्र को बताता है, इसलिए चरित्र और चित्र दोनों अच्छे रखने चाहिए। आपकी खराब फोटो आती है, डिलीट मार देते हो ना, क्यों? अच्छा नहीं लगता। अच्छा चित्र आदमी रखना चाहता है, क्योंकि चित्र हमें चरित्र निर्माण की ओर बढ़ाता है। शनिदेव आपके कर्म, आपके कुंडली में व्यापार के स्वामी हैं। ये गुरु के नक्षत्र में जा रहे हैं। पूर्व भद्र पद वापस आ रहे हैं, उत्तर भाद्रपदा से वापस लौट रहे हैं पूर्व भाद्रपदा में। ये लगभग 109 दिन के आसपास रहेंगे इसी नक्षत्र में। बीच में ये मार्गी हो जाएंगे, 28 नवंबर को मार्गी हो जाएंगे। तो 28 नवंबर तक मजा लीजिए, क्योंकि शनि वक्री है, तो आपके ऊपर से ढैया का प्रभाव नहीं है। 18 नवंबर के बाद, 28 नवंबर के बाद फिर ढैया का प्रभाव भी तो आएगा। गुरु आपके बर्थ चार्ट में आपके पंचमेश हैं, अष्टमेश हैं। पंचमेश मतलब बुद्धि, और बुद्धि तो है जो आपको मान सम्मान दिलाती है। पंचम को सिर्फ बुद्धि मत कहिए। पंचमेश भविष्य का निर्माण करते हैं, और शनि आपको लौट के कर्म करा रहे हैं, वक्री है। कोई भी ग्रह जब वक्री होता है ना, तो आपको काम रिपीट करना पड़ेगा, फिर से करना ही पड़ेगा, क्योंकि वक्री ही इसीलिए हुए। आपके बर्थ चार्ट में कोई ग्रह वक्री है, उससे रिलेटेड वर्क आपको जीवन में 1 से अधिक बार करने पड़ेंगे, क्योंकि विगत जन्म में आपने उस ग्रह के साथ ईमानदारी से व्यवहार नहीं किया, ईमानदारी से कर्म नहीं किए, इसलिए इस जीवन में वो ग्रह वक्री है। अब वो आपसे रिपीट करवाएगा, और इसलिए उसको मान लीजिए कि हमें रिपीट करना है। मान लेने से क्या होता है? दुख नहीं होता। हम मान ही लिए हैं कि आप हमें सपोर्ट नहीं करेंगे, तो आपके वीडियो बनाने के बाद अगर सब्सक्राइब नहीं भी आएंगे तो तकलीफ नहीं होगी। हम मान लेंगे कि नहीं, आप करोगे, और नहीं करोगे तो तकलीफ होगी। सारा जीवन में जो सुख दुख है ना, मान लेने का विषय है। दर्पण में मुख, जीवन में सुख, मान लीजिए मिलेगा। तो यहाँ पे शनि आपके बचे हुए काम को फिनिश करने के लिए आ रहे हैं। कौन सा काम? एजुकेशन का काम। संतान से रिलेटेड कोई वर्क आपका शेष था, संतान को कहीं एडमिशन दिलाना है,
खुद के लिए एडमिशन दिलाना है। पंचम भाव भविष्य का है, भविष्य को संवारने का काम है, भविष्य को निर्माण करने का काम है। या आप उस उम्र में हैं जब आपको प्रेम हो सकता है और किसी ने ब्लॉक कर रखा है तो उसको अनब्लॉक करना पड़ेगा, क्योंकि नवांशा ऐसा आ रहा है कि मुक्त कर देने की बात हो रही है, एक दूसरे को मुक्त ही कर देंगे। इस नक्षत्र में एक खास और बात है, यह नक्षत्र निर्माण के लिए विध्वंस करता है। विध्वंस तो होगा लेकिन किसके लिए? निर्माण के लिए, सृजन के लिए। तो कुछ चीजें टूटेंगी और ये जिंदगी है मित्र, बिखरेगी नहीं तो संवरेगी कैसे? इसलिए जीवन में बिखराव भी आएगा। अच्छा क्या हो रहा है? व्यापारिक दृष्टिकोण से आप अच्छा कर रहे हो, शत्रुओं को आप पराजित कर रहे हो, लेकिन बीच में खर्च की मात्रा बढ़ सकती है। यह नक्षत्र पहले खत्म करेगा, बाद में निर्माण करेगा। अतः कुछ चीजों को, कुछ रिश्तों को, कुछ परेशानियों को, आपको उन परेशानियों का अंतिम संस्कार करने का मौका मिलेगा। भैया जाओ, कुछ रिश्ते, कुछ परेशानियां नहीं, उनको ठीक कर लें। तो यहाँ पे एक बेहतर अवसर है। यह नक्षत्र गुरु का नक्षत्र है और भगवान शिव और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त नक्षत्र कह सकते हैं इसको। इसलिए भगवान शिव और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त व्यक्ति का आप आराधना उपासना करें। हनुमान जी से बेहतर कौन है? नारायण के भक्त हैं और भगवान शिव के साक्षात अंश हैं, तो उनकी आराधना उपासना श्रेष्ठ परिणाम देगी। तो प्राम प्रेम परम सह शनिश्चराय नमः। आप अपने शनि को ठीक रखिए, क्योंकि आपके व्यापार को अगर कोई चलाने वाले हैं तो शनि, इनको न्यायाधीश कहा जाता है, न्याय करने वाले हैं। तो 109 दिन आपके गुरु के ज्ञान के हैं, खोज लेने के हैं, गुप्त रूप से कार्य को सफल बना लेने के हैं। यह नक्षत्र शुभता को लेकर चलता है, इसलिए आपके जीवन में शुभत्व आएगा। यह नक्षत्र को परोपकारी नक्षत्र कहा गया है। नाम है इसका पूर्व, पूर्व मतलब पहले, भद्र मतलब श्रेष्ठ थे। आप पहले से जो श्रेष्ठ थे ना, वही श्रेष्ठता पुनः वापस करने के लिए शनिदेव आपको कर्म के विधान में ले जा रहे हैं। तो भैया काम करना शुरू करो। नई सुप्त सिंहस्य प्रविशंतम के मृगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। अनंत शुभकामनाएं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।